और मन की स्थितियां कैसे बदल जा रही हैं, कैसे कभी ये मन कर रहा है तो वो कर रहा है। ये निद्रावस्था है, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बस ये चल रहा है कि मैं बीमार हो गई, बस ये चल रहा है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, बस ये चल रहा है कि सर दर्द हो रहा है, बस ये चल रहा है घुटने में दर्द हो रहा है, बस ये चल रहा है कि अंगूठे में दर्द हो रहा है। ये निद्रावस्था है। निद्रावस्था पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी बस हो रहा है। फिर आते हैं सुसुप्ति कि कभी कभी पता चलता है कि हाँ सर दर्द हुआ था ना, लड़ाई झगड़ा हुआ था मुझे, तो वही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, इसलिए वो सर पकड़ ली। ये पता चल रहा है अब। ये पता चल रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो क्यों बिगड़ रहे हैं। ये पता चल रहा है कि मेरी इनसे नहीं बनती है तो क्यों नहीं बन रही। ये पता चल रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये सुसुप्ति है। मतलब आप रह रह करके जाग जाते हैं, लेकिन फिर उसी में चले जाते हैं। आगे सीखेंगे कि कैसे इस यात्रा को थोड़ा फास्ट करके जागृत में लेके जाएं। और जागृत में क्या होता है कि आप जागे हैं। पूर्ण रूप से जागृत कोई नहीं होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जिसको चैतन्य बोला जाता है, पूर्ण चैतन्य होना। ठीक है, पूर्ण रूप से कोई जागृत अभी तक तो मैंने नहीं देखा। और पूर्ण रूप से अगर जागृत भी हो जाएगा ना तो मजा नहीं जीवन में आ पाएगा। फिर क्या बोलेगा, अरे डांस कर रहे हो, माया में फंसे हो। ठीक है, मैं भी जाता हूँ शादी में, खूब एंजॉय करता हूँ, नाचा भी था, धुन बजा था, गाना नागिन वाला डांस भी किया था, मस्त नाचा था। हमको पता है कि ये है, तो वो सामंजस्य बनाना है आपको, नहीं तो मस्ती भी चली जाएगी। मैं जब बोल रहा हूँ जागृत होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अरे जागा नहीं है, सोया नहीं, किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाना है, उसको समझाना है एक बार दो बार, और बैलेंस बनाना है। न बहुत ज्यादा भोगना है, न बहुत ज्यादा योग में जाना है, मध्य में पड़े रहना है। बात ये बहुत गहरी चीज है। न बहुत ज्यादा घर दुआर छोड़ के साधु सन्यासी बन जाना है, न बहुत ज्यादा लिप्त रहना है, बीच में रहना है। तो इस सुसुप्ति अच्छी अवस्था है, लेकिन इसमें टाइमिंग कितना है। क्या आप हमेशा सोए ही रहते हैं, कभी कभी जागते हैं, या नहीं जागे रहते हैं कभी कभी सो जाते हैं। और सोते भी हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, या फिर अब मैं थोड़ा मस्ती करने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा डांस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सही है, बढ़िया है। और जागृति में क्या होता है कि आप जागे हैं, आप अवेयर हैं अपने प्रति। और ये जो समझ लिया ना, मैं बताऊं वो क्या नहीं समझ लेगा, वो दूसरे के मन को पढ़ना सीख लेगा, उसके चेहरे को देख के। क्योंकि दूसरे को समझना मतलब क्या, खुद को समझना। जिसने खुद के मन को नहीं समझा, जिसने अपने मन के उतार चढ़ाव को नहीं देखा, वो दूसरे के मन को कैसे समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो बहुत जरूरी हो जाता है क्या, कि जागृत अवस्था में आना। तो सुसुप्ता, निद्रावस्था, सुसुप्तावस्था, जागृत अवस्था। ठीक है, तो निद्रावस्था वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आई तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस नहीं, नींद में जाने की व्यवस्था करते हैं। किसके थ्रू, दारू के थ्रू, पान मसाला गुटखा के थ्रू, तरह तरह की वृत्तियों में फंस करके अपने आप को और सुलाते हैं। जैसे अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा निद्रावस्था में, बेटे ने मांगा फीस, पत्नी ने बोला ये, अब परेशान हो गया, मन में बहुत कुछ चलने लगा, उसका समाधान वो नहीं कर पा रहा है, उसको कोई नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या बोलेगा, चलो आज चलते हैं। आएगा, एक पैक लगाएगा, बढ़िया से सो जाएगा, क्योंकि ध्यान में